इंटीग्रेशन का 16वें लेक्चर में स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग इंटीग्रेशन के 15 लेक्चर को पढ़ चुके हैं, जिसमें इंटीग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट तथा बहुत सारे क्वेश्चन का क्या है कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर होने वाला है प्रीवियस लेक्चर के ऊपर ही डिपेंड है। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में 2 टाइप का क्वेश्चन किए थे, उसका 4 टाइप का क्वेश्चन क्या कर गया था, बच गया था, जिसको आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले बाबू उस लेक्चर को देखने के बाद इस लेक्चर को देखिएगा, क्योंकि उसमें हम लोग बहुत तरह के चीज को तोड़ने को सीखे थे। तो सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना है, अगर इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन रहेगा 1/x² + bx + c × dx का फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा, या मेरा क्वेश्चन रहेगा px + q / ax² + bx + c × dx का टर्म में क्वेश्चन रहेगा। तो कहने का मतलब ये 2 टाइप का क्वेश्चन का फॉर्म मिलेगा, तो आंख बंद करके हम लोग किस फॉर्मूला पर तोड़ देना है, किस फॉर्मूला पर टूटेगा बाबू, इस फॉर्मूला पर टूट जाएगा। किस मेथड का प्रयोग कर, तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड का प्रयोग कर। अगर मेरा इसी कोई सही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन नीचे क्या लगा रहेगा अंडर रूट, इसके नीचे भी क्या लगेगा अंडर रूट, तब उसको किस टाइप के क्वेश्चन पर तोड़ देना है बाबू, इस टाइप के फॉर्मूला पर तोड़ देना है और आंसर को प्राप्त करना है। बट क्वेश्चन को किस मेथड का प्रयोग कर हम लोग तोड़ते थे बाबू, तो हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट स्क्वायर मेथड का प्रयोग कर क्या कर देते, तोड़ देते थे। कंप्लीट स्क्वायर मेथड जो हम लोग की 10 क्लास में पढ़े थे, उसी मेथड का प्रयोग कर क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं बाबू, बारी बारी से चारों टाइप पर आधारित क्वेश्चन क्या करते हैं, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। जो कि आप लोग के एग्जाम में प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा गया था, वही 3 से 4 क्वेश्चन का हम लोग क्या करते हैं, कराते हैं, और कराने के बाद आप लोग का हर तरह का कंसेप्ट भी क्या होते जाएगा, क्लियर होते जाएगा। तो चलिए बाबू सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है बाबू, उसमें बोला गया है इंटीग्रेशन है बाबू x² + 2x + 7 × dx। तो कहने का मतलब किस फॉर्म का ये क्वेश्चन है बाबू, ये मेरा इस फॉर्म का क्वेश्चन है, 1/x² + bx + c का फॉर्म का है। तो जब भी टूटेगा इसमें से किस फार्मूला पर टूटेगा बाबू, इसी तीनों में से किसी फार्मूला पर टूटेगा। किस मेथड का प्रयोग कर बाबू, कंप्लीट स्क्वायर मेथड का प्रयोग कर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग कंप्लीट स्क्वायर मेथड का प्रयोग करते हैं और इसको तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद मेरा किस फॉर्मूला पर डिपेंड हो जाएगा, इसी तीनों में से किसी फॉर्मूला पर डिपेंड हो जाएगा। चलिए बाबू, तो नाउ यूजिंग कंप्लीट स्क्वायर मेथड, यूजिंग complete square method to break this question, क्या करते हैं बाबू, तोड़ लेते हैं। चलिए बाबू, तो क्या है मेरा बाबू, तो जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 2x + 7, पुनः एक बार देखिए कैसे कंप्लीट स्क्वायर का मेथड पर तोड़ते हैं। तो मिड पॉइंट वाले टर्म पर ध्यान देते हैं। अगर मिड पॉइंट वाला टर्म पॉजिटिव में रहेगा तो a + b के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ते हैं। अगर मिड पॉइंट टर्म निगेटिव में रहेगा तो a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं। तो ये किस पर टूटेगा बाबू, बीच वाला टर्म पॉजिटिव में है, तो जब भी इसको तोड़ेंगे किस फार्मूला पर तोड़ेंगे, a + b के होल स्क्वायर के फार्मूला पर तोड़ेंगे। चलिए तो अब यहाँ पर तोड़ते हैं बाबू, तो a² + 2, a का जगह कितना बाबू x, b कैसे लेना था बाबू, तो जो बीच वाले टर्म का कोएफिशिएंट दिया था उसमें 2 से भाग देंगे तो मेरा क्या मिल जाता था b। तो 2 से 2 में भाग दीजिए कितना 1 प्लस, कोई दिक्कत 1 प्लस b², 1 का स्क्वायर, जितना जोड़ते हैं उतना ही क्या कर देते थे, घटा देते थे, प्लस जो कहते हैं 7, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए तो मेरा जो क्वेश्चन बना a² + 2ab + b², इतना दूर को लिख सकते हैं x + 1 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, 7 के ज्यों का त्यों, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए तो मेरा हो जाएगा बाबू x + 1 का होल स्क्वायर + 6 -1 + 7 कितना हो जाएगा 6। अब इसको क्या कर लेंगे बाबू, तोड़ लेंगे। चलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं x + 1 का होल स्क्वायर + √6 का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए नाउ लिख सकते हैं I = बोलिए dx अपॉन x² + 2x + 7 को क्या लिख सकते हैं बाबू, x + 1 का होल स्क्वायर + √6 का होल स्क्वायर। चलिए तो लिख लीजिए x + 1 का होल स्क्वायर
प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर। या इतना दूर को क्या मान लेंगे बाबू, क्या करते थे, इतना दूर को मान लेते थे टी, तो हो जाएगा मेरा टी स्क्वायर प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर, जो कि मेरा टर्म टूट जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए बाबू, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। उसी पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। चलिए, तो लेट नीचे वाला टर्म x प्लस 1 को क्या मानेंगे बाबू, t। तो x प्लस 1 इक्वल टू मान लेते हैं t। तो जहां पर मानते हैं t, तो वहां पर करते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड। चलिए, तो हो जाएगा डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। कोई दिक्कत क्या, चलिए, तो x का कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू dt बाई dx। यहाँ से जो मेरा आ जाएगा बाबू dx किसके बराबर, dt का। कोई दिक्कत क्या, तो dx का वैल्यू मिल जाएगा dt। इतना दूर को क्या माने हैं t, और ये जो का त्यों। चलिए, तो नाउ I इक्वल टू इंटीग्रेशन, बोलिए dx किसके बराबर बाबू, t। चलिए, dx इक्वल टू आ गया dt। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। इतना टर्म को क्या माने हैं बाबू, तो t माने हैं, स्क्वायर है, क्या कर देंगे स्क्वायर। तो चलिए, हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस जो कहते हैं रूट 6। चलिए बाबू, तो अब हम लोग देखेंगे क्या बोले हैं कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा तो किस फॉर्मूला को टूटेगा, यही तीनों में से किसी टर्म में टूट जाएगा। अगर इसके अंडर रूट के रूप में क्वेश्चन रहेगा तो किस फॉर्मूला पर टूटेगा बाबू, तो यह कोई में से टूट जाएगा। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए, तो नाउ बोलिए x के जगह t, एक के जगह कितना हो गया रूट 6। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए बाबू, तो फॉर्मूला कीजिए 1/x² प्लस a स्क्वायर इंटू dx का क्या फॉर्मूला है, 1/a। चलिए, तो लिख सकते हैं I इक्वल टू 1/a के जगह बाबू कितना रूट 6 tan इनवर्स। चलिए, x/a, x किसको माने हैं, t को। तो हो जाएगा बाबू t/a के जगह कितना है रूट 6 प्लस बोलिए c। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए, तो I इक्वल टू हो जाएगा 1/√6 tan इनवर्स। चलिए बाबू, t के वैल्यू कितना है, जरा सा देखिए, t किसको माने हैं, x प्लस 1 को माने हैं। चलिए, x प्लस 1/√6 प्लस c, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। तो सबसे पहले क्या किया है, अगर किसी भी अगर इस फॉर्म का क्वेश्चन रहेगा 1/ax² प्लस bx प्लस c का फॉर्म का क्वेश्चन रहेगा, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे बाबू, उसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड का प्रयोग करके इस टर्म में तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद फॉर्मूला को क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए, अब इसके अगला क्वेश्चन को देखते हैं, जो किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो px प्लस q बाई ax² प्लस bx प्लस c के टर्म का क्वेश्चन रहेगा। चलिए, कोई दिक्कत है क्या नहीं ना। क्या किया है, दिमाग में बस बैठा लेना है, अगर जहां देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन सबसे पहले लगा देंगे कंप्लीट स्क्वायर मेथड। कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाने के बाद जो मेरा टूटेगा, यही तीन में से टूट सकता है किसी फॉर्म में। कब, जब रहेगा 1/ax² प्लस bx², तब। अगर रूट में रहेगा यही टूट जाएगा किसके फॉर्म में, इसके फॉर्म में टूट जाता। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि आप लोग के एग्जाम में 6 मार्क्स में पूछा गया था। चलिए, उस क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगर हम लोग पहला लेक्चर को, इसके प्रीवियस लेक्चर को अगर अच्छा से हम लोग कर लिए हैं, इस लेक्चर में किसी प्रकार के किसी बच्चों को दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कुछ नहीं किए थे, उसको 2 टाइप किए थे, और इस लेक्चर में उसके बचे हुए 4 टाइप को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए, तो जो मेरा दूसरा क्वेश्चन होगा बाबू, ये मेरा इस फॉर्म पर डिपेंड होगा। किस फॉर्म पर, तो px प्लस q बाई ax² प्लस bx प्लस c का क्या कर देगा, इंटीग्रेशन करने को देगा। चलिए, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए, तो जो मेरा दूसरा क्वेश्चन है बाबू, उसको जरा सा ध्यान दीजिए। I इक्वल टू इंटीग्रेशन करना है 3x प्लस 1 बाई 2x² माइनस 2x प्लस 3 इंटू dx। कहने का मतलब कुछ नहीं है बाबू, यह है px प्लस q।
कोई दिक्कत? ये नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग बोले हैं उसके नीचे वाला जो टर्म दिया रहेगा उसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं और उसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। इतना हम लोग क्या किया है, प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। चलिए, तो सबसे पहले इसका स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, स्टेप 1 बैलेंस करने का 2 मेथड, एक मेथड हीट एंड ट्रायल मेथड, दिमाग लगाइए और बैलेंस पाइए, और दूसरा जो है एकदम फार्मूला का प्रयोग करके भी बैलेंस करेंगे। तो चलिए अभी पढ़ लेते हैं कि बैलेंस का मेथड। चलिए, तो बैलेंस कैसे करेंगे, चलिए अभी बैलेंस करने को थोड़ा सा सीख लेते हैं। तो सबसे पहले बैलेंस करने के लिए ऊपर वाले टर्म को जो कहते हैं लिख देंगे, उसके बाद इस टर्म का डिफरेंशिएट कर जो कहते हैं लिख देंगे। चलिए बाबू, तो इस टर्म का डिफरेंशिएट कीजिए। तो चलिए करते हैं। तो डी बाई डी एक्स किसके बाबू, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अभी जो हम लोग कर रहे हैं डायरेक्ट हीट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग करेंगे और बैलेंस कर लेंगे। कहने का मतलब दिमाग लगाएंगे और बैलेंस पाएंगे। चलिए, तो हो जाएगा 3x प्लस 1, इसका बोले डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 2 इंटू 2 कितना 4x माइनस 2, 3 का कितना कांस्टेंट का 0। अब जरा सा ध्यान दीजिए, हमको जो इसका डेरिवेटिव है उसको किसी तरह से हम लोग क्या करना है बाबू, 3x प्लस 1 कर देना है। तो 3x प्लस 1 करने के लिए सबसे पहले हीट एंड ट्रायल मेथड में सोचेंगे कि हम लोग को 3x कैसे है। तो जरा सा बताइए, यहाँ पर हम लोग को 3x लाना है, यहाँ पर 4x है। तो क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर अगर हम लोग मल्टीपल कर देंगे 3/4 से, जरा सा ध्यान दीजिए, अगर 3/4 से मल्टीपल कर देंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, 3x तो आ जाएगा, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। तो इसको हम लोग तो बैलेंस कर लिए। चलिए, इसको बैलेंस किए तो 3/4 हो गया, अब 4x माइनस 2, जरा सा ध्यान दीजिए, इसका बैलेंस किया अपना मन से, 4 से 4 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3x, एनी प्रॉब्लम। चलिए दूसरा को मल्टीपल कीजिए बाबू, तो 3/4 इंटू कितना 2, तो 2 2 4, तो कितना है 3/2, कोई दिक्कत क्या, ये माइनस 3/2 हुआ। अगर अपना मन से जोड़ दीजिए बाबू, बाहर में प्लस 3/2 के कट के तो बैलेंस हो गया, लेकिन और क्या लाना था 1, तो प्लस कर देंगे 1, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। इसको मेथड को बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। कहने का मतलब दिमाग लगाते हैं और बैलेंस पाते हैं। बैलेंस पाने का मतलब हुआ क्या करेंगे, स्टेप 1 में दिए गए क्वेश्चन को ऊपर वाले टर्म को जो करते हैं लिखेंगे, उसके बराबर उसका डिफरेंशिएट को लिखकर अब सोचेंगे उसका जो डेरिवेटिव आया उसको हम लोग किस तरह से बैलेंस करें कि px प्लस q हमको मिल जाए, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। तो अगर दिमाग लगा के बैलेंस करना था तो यहाँ पर 4x हमको लाना था कितना 3x, तो हम 3/4 से क्या कर लिए मल्टीपल कर लिए, इसमें मल्टीपल किए तो मेरा आया बाबू कितना 3/2। तो ये 3/2 माइनस में और बैलेंस करना है तो प्लस में 3/2, तो ये तो 0 हो जाएगा, गायब हो जाएगा, बट लाना तो 1, तो जोड़ दिया अपने मन से 1, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए, तो हम लोग लिख सकते हैं, इसको अच्छा से करेंगे, 3/4 4x माइनस 2 प्लस, बोलिए बाबू इसको कीजिए, तो 2 व 3 5, 5 बटा कितना 2, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं बाबू, इस दिए गए क्वेश्चन को जो करते हैं लिखते हैं, उसके बाद आगे के प्रोसेस के सोचते हैं। तो नाउ i इक्वल टू मेरा हो जाएगा बाबू 3x प्लस 1 जो कहते हैं। चलिए, बाई x स्क्वायर प्लस bx प्लस c को क्या लिख सकते हैं बाबू, बताइए आप लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। हम लोग लेकिन किसको बैलेंस किया है, बोलिए अभी जो कहते हैं। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए, तो मेरा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इंटू dx, कोई दिक्कत क्या। चलिए, इतना दूर को हम लोग क्या लिखे हैं 3/4 4x माइनस 2 प्लस 5/2, यही नहीं लिखे हैं कितना को बाबू, तो 3x प्लस 1 को। चलिए, तो i इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेशन 3x प्लस 1 को क्या लिख लेते हैं 3/4। चलिए बाबू, फिर उसके बाद 4x माइनस 2 प्लस 5/2 बाई जो कहते हैं कितना है बाबू, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए, नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद क्या करते हैं, ये दोनों टर्म को अलग अलग एडिटिव रूल पर तोड़ देते हैं। तो चलिए, तो i इक्वल टू मेरा बाबू हम लोग लिख सकते हैं 3/4 4x माइनस 2 बाई 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 प्लस, बोलिए बाबू इंटीग्रेशन, यहाँ dx लगा दीजिए, कितना बाबू 5/2 बाई, बोलिए बाबू 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस
3 इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए तो आई इक्वल टू हो जाएगा हमारा बाबू इंटीग्रेशन 3/4 को क्या कर देते हैं बाहर फेंक देते हैं। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए तो 3/4 बाहर हो गया। चलिए ये मेरा हो जाएगा 4x - 2 बाई 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 प्लस बाबू जो कहते हो dx लगाते चलिए 5/2 को बाहर फेंकिए 1/2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। ये जो मेरा किस टर्म में आ गया बाबू तो 1/x स्क्वायर प्लस bx प्लस c का टर्म में आ गया। तो उसको करने के लिए क्या करते थे नीचे वाले टर्म को कंप्लीट स्क्वायर मेथड का प्रयोग कर चुपचाप तोड़ देते हैं। तो तोड़ने के बाद ये तीनों में से किसी फॉर्मूला पर टूट जाएगा और ये जो टर्म बचा इसमें नीचे वाले टर्म को क्या मान लेते थे t मान लेते थे। यही ने किए थे प्रीवियस में, सेम टू सेम यही काम इसमें भी करेंगे। चलिए तो चलिए बाबू देख लेते हैं। तो मेरा हो जाएगा 3 लेट, अब यहाँ से सब्स्टिट्यूशन प्रयोग कर लीजिए। लेट 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या मान लेते हैं t। किसके लिए इतना टर्म के लिए मान लेते हैं t। और इतना टर्म को क्या करेंगे इतना टर्म के लिए कर लेंगे यूजिंग कंप्लीट स्क्वायर मेथड टू ब्रोक दिस क्वेश्चन। क्या करेंगे ब्रोक दिस क्वेश्चन। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए इतना दूर को माने हैं t, जहां मानते हैं t वहां पर क्या करते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड। चलिए कीजिए बाबू तो 2x स्क्वायर का हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू dt बाई dx। तो मेरा मिल गया बाबू 4x माइनस 2 इंटू डी एक्स बराबर कितना dt। कहने का मतलब इतना टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू dt लिख सकते हैं। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए तो यहाँ से i इक्वल टू आ जाएगा 3/4 इंटीग्रेशन इतना दूर को क्या लिख सकते हैं dt अपॉन बोलिए 2x स्क्वायर माइनस बोलिए 2x प्लस 3। इतना दूर को हम लोग क्या माने हैं बाबू इतना दूर को माने हैं क्या t। चलिए t प्लस 5/2। चलिए जो कहते हैं अभी लिख लेते हैं 1/2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे ये दिए गए टर्म को क्या करेंगे बाबू पुनः हम लोग किस रूल पर तोड़ लेंगे कंप्लीट स्क्वायर मेथड का प्रयोग कर इसको तोड़कर और इसी में से किसी फॉर्मूला को क्या कर देंगे पुट कर देंगे। चलिए तो देखते हैं अभी जो कहते हैं i इक्वल टू 3/4 1/t किसका होता है बाबू इंटीग्रेशन तो log x का। चलिए तो log वहां पर हो जाएगा बाबू t प्लस 5/2 इंटीग्रेशन 1/2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। अब क्या करते हैं बाबू इसको हम लोग कंप्लीट स्क्वायर मेथड के द्वारा ब्रोक करते हैं फॉर्मूला पर पुट कर देते हैं। कोई दिक्कत क्या है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं फॉर्मूला पर उसको क्या करते हैं पुट करते हैं। चलिए बाबू तो हम लोग सिंपल फॉर्मूला पर प्रयोग करते हैं। तो नाउ अब ब्रोक किसको करना था 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। चलिए देखिए इसको कैसे हम लोग तोड़ेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 किस मेथड का प्रयोग करना है बाबू तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड का प्रयोग करना है। कंप्लीट स्क्वायर मेथड का तो बीच वाले टर्म पर डिपेंड करता है कि a प्लस b का होल स्क्वायर पर टूटेगा कि माइनस b के। तो बीच वाला टर्म मेरा क्या है निगेटिव है। तो जब भी इसको तोड़ेंगे तो किस पर तोड़ेंगे a माइनस b के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। चलिए बाबू तो a स्क्वायर किसका बाबू √2x का होल स्क्वायर। चलिए √2x का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 एक के जगह कितना बाबू √2x इंटू b के जगह कितना तो b का जी हम क्या करते हैं जितना दिया रहता है उसमें 2 से भाग देते हैं। तो 2/2 करेंगे तो हो जाएगा 1। बट इसके साथ जो कोफिशिएंट रहता है ए वाला में उसको भी कहाँ लिख देते हैं नीचे। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए प्लस b स्क्वायर 1/√2 के होल स्क्वायर जितना जोड़िए उतना ही क्या कीजिए घटाइए और उसके बाद जो कहते हैं बाबू प्लस 3। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए तो मेरा हो जाएगा √2x माइनस बोलिए बाबू कितना का 1/√2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए माइनस 1/2 प्लस 3 कोई दिक्कत क्या नहीं ना। तो हो जाएगा √2x माइनस 1/√2 के होल स्क्वायर। चलिए बोलिए 3 2 नहीं 6 में से 1 गया 5
तो हो जाएगा मेरा बाबू प्लस 5/2। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए तो अब लिख सकते हैं इसको √2x माइनस 1/√2 के होल स्क्वायर प्लस √5/2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत क्या है ना। तो I इक्वल टू आ जाएगा मेरा बाबू, बोलिए ये जो कहते हैं 3/4 log t के जगह पुट कर दीजिए। t इसमें किसको माने हैं, तो 2x² माइनस 2x प्लस 3 को। तो 2x² माइनस 2x प्लस 3 को क्या माने हैं t, प्लस लिख लीजिए बाबू 1 कितना इसको लिख सकते हैं 2x² माइनस 2x प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं बाबू, तो √2x माइनस 1/√2 के होल स्क्वायर। कर लेते हैं √2x माइनस 1/√2 के होल स्क्वायर जितना है प्लस √5/2 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए इतना दूर को क्या मान लेते हैं बाबू, t मान लेंगे। t मान लेंगे तो t² प्लस a²। t के काम कौन करेगा, x का। तो x² प्लस a² के टर्म में देख लेंगे तो x² प्लस a² के टर्म में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। चलिए तो I इक्वल टू आ गया बाबू 3/4 log जो कहते हैं 2x² माइनस 2x प्लस 3। कोई दिक्कत क्या, प्लस देखिए इतना दूर को मान लेते हैं क्या t। तो लेट जरा सा ध्यान दीजिए √2x माइनस बोलिए बाबू 1/√2 इक्वल टू क्या मानते हैं t। कोई दिक्कत क्या है ना। चलिए √2 को कहाँ पे कहेंगे, बाहर, इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो हो जाएगा यहाँ पर √2 बराबर dt/dx। लेकिन हम लोग को लाना क्या है बाबू, dx लाना है। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा dx इक्वल टू dt/√2। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए जरा सा ध्यान दीजिए। अब चुपचाप क्या करते हैं बाबू, फॉर्मूला पर पुट कर देते हैं। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। चलिए तो जो मेरा फार्मूला पर पुट होगा बाबू, तो जो मेरा फार्मूला बनेगा जरा सा ध्यान दीजिए I इक्वल टू हो जाएगा 3/4 log 2x² माइनस 2x प्लस 3 प्लस बोलिए कितना हो जाएगा बाबू, प्लस बोलिए यहाँ से क्या कॉमन लिया था 5/2। यहाँ पर कॉमन में भी था कितना 5/2। तो प्लस जो कहते हैं 5/2 अभी लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसको बैठा देते हैं dx का जगह dt/2। तो चलिए इंटीग्रेशन dx का जगह हम लोग लिख लेते हैं dt/√2 बाई बोलिए बाबू कितना है, तो हो जाएगा t² प्लस √5/2 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा 3/4 log 2x² माइनस 2x प्लस 3 प्लस जो कहते हैं चलते हैं 5/2 √2 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा तो 1/√2 बाहर निकाल लिए, हो जाएगा dt/t² प्लस √5/2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए तो x² प्लस a² का क्या फॉर्मूला होता है बाबू, तो x² प्लस a² का जरा सा फॉर्मूला देखिए 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। चलिए कर लेते हैं। तो मेरा आ गया है 3/4 log 2x² माइनस 2x प्लस 3 प्लस बोलिए कितना हो जाएगा बाबू 5/2√2। कोई दिक्कत क्या, 5/2√2 इंटू 1/a बोलिए 1/a एक के जगह कितना √5 बाबू कितना 2 प्लस नहीं सॉरी tan इनवर्स x/a x की जगह t बटा में √5/2 प्लस c। चलिए t के जगह पुट कर लीजिए बाबू, तो 3/4 log 2x² माइनस 2x प्लस 3 प्लस 5/2√2 इंटू 1 बटा में √5/2 tan इनवर्स बोलिए t किसको माने हैं बाबू, तो जरा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम लोग t किसको माने हैं, तो √2x माइनस 1/√2। तो चलिए √2x माइनस 1/√2 बटा में √5/2 प्लस c। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। कुछ नहीं किया बाबू, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। क्वेश्चन जो कहते हैं वो क्वेश्चन में कुछ भी अंक हो जाए उससे कोई मेरा डिफर नहीं पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, दिए गए क्वेश्चन को
जो ऊपर वाले टर्म रहेगा उसको हम लोग बराबर लिखेंगे नीचे वाले टर्म के डेरिवेटिव पे, उसके बराबर हम उसको बैलेंस करने को सोचेंगे कि बैलेंस कैसे होगा, बिना बैलेंस के तो कुछ हो नहीं सकता है। तो बैलेंस करने का पहला जो मेथड बताएं उस मेथड का नाम था हिट एंड ट्रायल मेथड। कहने का मतलब दिमाग लगाएं और बैलेंस पाएं। अगला जो क्वेश्चन में हम लोग बैलेंस करने का मेथड पढ़ाएंगे, आप लोग एक फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे जिससे आप लोग बहुत ही आसानी से किसी भी क्वेश्चन को बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए, ये जो क्वेश्चन था आप लोग के एग्जाम में पूछा गया था कितने मार्क्स में, 6 मार्क्स में। अगर इसी टाइप का कोई और क्वेश्चन आएगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू वो एग्जाम के दृष्टि से बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो उस क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। तो चलिए, कुछ नहीं करना है, हम लोग को मात्र 6 फॉर्मूला के इस लेक्चर में प्रयोग किए हैं और चुपचाप क्या करना है, उसको दिए गए क्वेश्चन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला टर्म रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, कंप्लीट स्क्वायर मेथड का प्रयोग करके उसको हम लोग सिंपल फॉर्मूला पर तोड़ देंगे। फॉर्मूला पर तोड़ने के बाद क्या करना है, कुछ तो करना नहीं है, चुपचाप पुट करते चल जाना है। चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं जो बाबू, जो कि बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बाबू, तो वो जो मेरा क्वेश्चन है बाबू 3x + 1 आई इक्वल टू इंटीग्रेशन करना है 3x + 1 बाई अंडर रूट कितना है बाबू 5 - 2x - x²। कोई दिक्कत क्या, इंटू dx। इसी का हम लोग क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। हम बता चुके हैं कि अगर सबसे पहले क्या करना है बाबू, ऊपर वाले टर्म को इसको डेरिवेटिव के बराबर मान लेना है। ये तरीका हम लोग बता दिए। उसके बाद हिट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग कर बैलेंस करने को सोचना है। लेकिन अभी जो तरीका बताया फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे जिससे डायरेक्ट बैलेंस हो जाएगा। चलिए बाबू, तो क्या करेंगे, सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन ऊपर वाले को मानेंगे a इंटू नीचे वाला टर्म का क्या, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव हो जाएगा 5 - 2x - x²। कोई दिक्कत क्या है ना। चलिए, प्लस अपना मन से b और लास्ट में क्या करेंगे, a और b का वैल्यू निकालकर यहाँ पर पुट कर देंगे। इसका डेरिवेटिव मेरा क्या हो जाएगा, टर्म बैलेंस हो जाएगा। तो कहने का मतलब देखिए 3x + 1 a इंटू dx/dx कीजिए तो 5 का कितना हो जाएगा 0 - 2x का -2। बोलिए बाबू, इसका कितना आ जाएगा -2x। कोई दिक्कत क्या, प्लस b, एनी प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए, तो हो जाएगा 3x + 1 बराबर -2a - 2ax प्लस b। कहने का मतलब x वाले के कोफिशिएंट से कंपेयर करके मान निकालते हैं और कांस्टेंट वाले टर्म को कांस्टेंट वाले टर्म। तो कहने का मतलब हम लोग लिख सकते हैं -2ax बराबर बाबू कितना हो सकता है बताइए, 3x। कोई दिक्कत क्या, x से x को क्या कर दें, काट देंगे, इतना दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ से a इक्वल टू आ जाएगा -3/2। एनी प्रॉब्लम बच्चों नहीं ना। चलिए, दूसरा में क्या करेंगे, कांस्टेंट वाले को कांस्टेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा -2a प्लस b इक्वल टू किसके बराबर, 1 के बराबर। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए, तो यहाँ से हो जाएगा -2 a के जगह बाबू कितना -3/2 प्लस b। एनी प्रॉब्लम बाबू नहीं ना। चलिए, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मेरा आ जाएगा बाबू बताइए +3 प्लस b इक्वल टू कितना 1। तो यहाँ से b इक्वल टू आ जाएगा 1 - 3। तो b का मान कितना जाएगा -2। एनी प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए, कुछ नहीं किया है, दिए गए जो क्वेश्चन था उसको क्या कर देना है, इसके बराबर उसका a इंटू उसका डेरिवेटिव प्लस b। तो मेरा डेरिवेटिव करने पर कितना है बाबू बता दीजिए। तो मेरा आ जाएगा -2 - 2x। कोई दिक्कत। उसके बाद क्या किए हैं, x वाले टर्म को उसके कोफिशिएंट के बराबर लिखना है। तो x का a का मान निकल गया और कांस्टेंट वाले टर्म को इससे कोफिशिएंट के बराबर, वहां से b का मान निकल जाएगा। तो कहने का मतलब जो बैलेंस इक्वेशन आएगा, तो जो मेरा बैलेंस इक्वेशन आ जाएगा 3x + 1 बराबर लिखना है a इंटू -2 - 2x प्लस कितना b। कोई प्रॉब्लम का। तो 3x + 1 इक्वल टू a का वैल्यू बाबू कितना आया है, तो बताइए a का वैल्यू आया है -3/2। कोई दिक्कत, इंटू बोलिए, पहले इसको लिख लेते हैं। तो -2x - 2 प्लस b का वैल्यू कितना है बाबू -2। जरा सा ध्यान देखिए कि ये आया है या नहीं आया है। उसमें भी क्या करते थे, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करके इसके बराबर लिखते थे। तो डेरिवेटिव करके इसका बराबर लिखेंगे तो कितना आता बाबू, तो -2 - 2x आता। कोई दिक्कत क्या, तो इसको लिख सकते हैं -2x - 2। अब बैलेंस करना है, हमको लाना था कितना 3, क्या लाना था
3 प्लस में लाना होता है कि माइनस में, प्लस में, यहाँ फिर 2 से 2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कितना है 3x, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए फिर अंदर गुणा किए बाबू, तो बताइए माइनस माइनस प्लस, फिर क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो प्लस 3 में से 2 घटा देंगे तो कितना गया, कोई दिक्कत क्या, बैलेंस भी हो गया। या तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग करेंगे, या px प्लस क्यू बराबर a इंटू नीचे वाला टर्म का डेरिवेटिव प्लस b लिख के कंपेयर करके वहां से a और b का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत क्या। अब मेरा ये टर्म मिल गया, तो इस टर्म को बाबू अब क्या करेंगे, चुपचाप पुट करते हैं, पुट करने के बाद क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो मेरा i इक्वल टू हो जाएगा बाबू, बोलिए 3x प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, तो माइनस 3/2 इंटू 2x माइनस 2 माइनस 2 बाई, बोलिए बाबू कितना लिख सकते हैं, तो अंडर रूट 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका बाद क्या इंटीग्रेशन इनटू dx, कोई दिक्कत क्या है ना। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, अलग अलग टर्म पर तोड़ लेते हैं। तो मेरा i इक्वल टू हो जाएगा बाबू इंटीग्रेशन, बोलिए लिख सकते हैं माइनस 3/2 2x माइनस 2 बाई अंडर रूट, बोलिए 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, बोलिए 2 बाई अंडर रूट बाबू 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। क्या किए हैं बाबू, कुछ नहीं किए हैं, उसको सिंपल सब्ट्रैक्शन रूप में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। फिर वही टर्म आ गया, इसमें क्या करेंगे, नीचे वाले टर्म को t मानेंगे और इसका क्या कर लेंगे बाबू, बता दीजिए, कंप्लीट स्क्वायर मेथड पर तोड़ लेंगे। यहाँ से i इक्वल टू मेरा जो मिल जाएगा बाबू, जरा सा ध्यान दीजिए। चलिए माइनस 3/2 को बाहर फेंकिए, तो मेरा हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x माइनस 2 बाई, बोलिए बाबू अंडर रूट 5 माइनस 2x माइनस कितना बाबू एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत क्या, माइनस जो कहते हैं बाबू 2 को बाहर फेंक दीजिए, इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट, बोलिए 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लंबा लंबा क्वेश्चन है, चाहे छोटा छोटा प्रोसेस मालूम रहेगा तो किसी को तोड़ सकते हैं, जब प्रोसेस नहीं मालूम रहेगा तो दिन भर तारा गिनते रहेंगे लेकिन क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए हम इतना दूर को क्या मानेंगे, t, लेट, चलिए बाबू 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, जहां मानते हैं t वहां करते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड। चलिए इसका हो जाएगा कितना, माइनस 2 माइनस 2x इक्वल टू कितना t, कोई दिक्कत क्या है ना। चलिए यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एनी प्रॉब्लम, कोई बात नहीं बाबू। यहाँ पर माइनस 2 छोड़े हैं, लगा देते हैं माइनस 2, एनी प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए यहाँ पर भी माइनस 2 छोड़े थे, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए तो मेरा आ गया बाबू dt बाई dx, तो कहने का मतलब मेरा हो जाएगा, बोलिए माइनस 2 माइनस 2x इंटू dx इक्वल टू कितना आ जाएगा dt। कहने का मतलब इसके बराबर कितना आ जाएगा बाबू, कितना दूर के बराबर लिख सकते हैं dt, और नीचे वाले टर्म को लिख सकते हैं अंडर रूट t। तो मेरा आ जाएगा i इक्वल टू, जरा सा देखिए, माइनस 3/2 इंटीग्रेशन, इतना दूर को क्या लिखना है बाबू dt अपॉन रूट t माइनस 2 1 बाई 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, कोई दिक्कत क्या है ना। चलिए पहले इसका काम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद इसका करके चुपचाप वैल्यू पुट कर देंगे। तो i इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3/2, चलिए t को लिख सकते हैं t के पावर 1/2, और ऊपर जाएगा तो माइनस 1/2, तो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन t के पावर माइनस 1/2, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए इंटू dt, फिर माइनस 2 1/5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, कोई दिक्कत क्या। चलिए इसको सिंपल टर्म में तोड़ लेते हैं, तो माइनस 3/2 t के पावर माइनस 1/2 प्लस 1, बटा में बदलिए बाबू माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 2 इंटीग्रेशन 1/5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, कोई दिक्कत क्या। चलिए आधा में एक जोड़ेंगे, माइनस आधा में एक जोड़ेंगे तो आधा बच जाएगा बाबू, तो हो जाएगा यहाँ से माइनस 3/2, बताइए आधा, ऊपर भी t के पावर 1/2, नीचे भी 1/2, 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस जो कहते हैं 2 1/5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। कुछ नहीं करते हैं बाबू, इधर वाले टर्म तो मेरा क्लियर हो गया, उधर वाले टर्म को कंप्लीट स्क्वायर मेथड पर क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। चलिए तो आगे हम लोग प्रयोग कर लेते हैं उस टर्म के लिए, कंप्लीट स्क्वायर मेथड का क्या कर लेते हैं, चुपचाप प्रयोग कर लेते हैं। चलिए
क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है बाबू, बस प्रोसेस मालूम रहना चाहिए। क्वेश्चन कितना भी लंबा रहे, टूटा फुट्टा के जैसा भी रहे, हार्ड रहे चाहे सॉफ्ट रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। बस हम लोग को अगर प्रोसेस मालूम है तो किसी भी तरह का क्वेश्चन को चुटकियों में कर सकते हैं। प्रोसेस नहीं मालूम है तो हम लोग किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं होगा। तो मेरा आ गया बाबू, बोलिए आई इक्वल टू आ गया, बोलिए -3 t के पावर कितना 1/2, कोई दिक्कत। उसके बाद -2 इंटू बोलिए 1/5 -2x -x स्क्वायर इंटू dx। इसको क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड का प्रयोग करना है। चलिए इसको प्रूव करते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड का। तो 5 -2x -x स्क्वायर को तोड़ते हैं, माइनस कॉमन लीजिए बाबू। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x -5, इसको पहले क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले बीच वाला टर्म प्लस में है, प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। तो माइनस जो करता हूँ अभी a स्क्वायर प्लस 2, a के जगह बाबू कितना x, b के जगह कितना लेंगे तो 2/2 1 प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर -5, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए जितना जोड़े पहले उतना ही क्या कर लेंगे बाबू, घटा लेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे -5। चलिए तो माइनस इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर -1 -5, कोई दिक्कत का। तो हो जाएगा -x प्लस 1 का होल स्क्वायर -6, कोई दिक्कत क्या। चलिए माइनस में मल्टीपल कर देंगे तो 6 माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं √6 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम गाइस नहीं ना। चलिए ध्यान दीजिएगा कि इसको t को क्या माने हैं, ध्यान दीजिए 5 -2x -x स्क्वायर का माने है t। यहाँ पर वैल्यू क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं, उससे दिक्कत क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। चलिए तो हम लोग अपना मुकाम तक पहुंच गए हैं। ऐसे ही 6 नंबर में क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कितना भी लॉन्ग जाए उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बस हम लोग क्वेश्चन अच्छा से क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन अगर अलग अलग टाइप का हम करा देंगे तो आप लोग बुक का क्वेश्चन सब कर सकते हैं। चलिए तो i इक्वल टू हो जाएगा बाबू, बोलिए -3 t के पावर कितना 1/2। तो t के पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं, √t, कोई दिक्कत क्या, -2 इंटीग्रेशन 1 क्या लिख सकते हैं बाबू, तो √6 का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का स्क्वायर। अब x प्लस 1 का मान लेंगे t मान लेंगे इंटू dx है, तो x प्लस 1 इक्वल टू मान लेंगे t, तो मेरा dx इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, dt के, कोई दिक्कत। चलिए तो i इक्वल टू -3 √t कितना माने थे बाबू, याद है ना, t को क्या माने थे 5 -2x -x स्क्वायर, तो 5 -2x -x स्क्वायर, कोई दिक्कत। -2 इंटीग्रेशन 1/√6 का स्क्वायर माइनस इतना तो क्या माने t इंटू क्या आ जाएगा dt। तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला देखिए बाबू, चुपचाप आप लोग किसका फॉर्मूला देखिए, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का। चलिए एनी प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए ये किसमें था बाबू देख लेते हैं। तो ये मेरा जो क्वेश्चन था किसके अंदर था, लगता है मेरा रूट के अंदर था। तो चुपचाप अभी क्या कर देते हैं, इसको रूट के अंदर ही कर देते हैं, कोई दिक्कत क्या। इसको भी क्या कर देते हैं, रूट के अंदर ही कर लेते हैं। तो चलिए बाबू, तो 1/√a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, कहने का मतलब a इक्वल टू प्रयोग करना है √6 और x इक्वल टू प्रयोग करना है 2। तो 1 इसमें आइए 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो साइन इनवर्स x ये प्लस c, तो हो जाएगा i इक्वल टू -3। चलिए बाबू 5 -2x -x स्क्वायर -2। चलिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x के जगह t बाई a के जगह √6 प्लस c, कोई दिक्कत क्या। तो आ जाएगा i इक्वल टू -3 √5 -2x -x स्क्वायर। चलिए माइनस बोलिए 2 साइन इनवर्स t को क्या माने बाबू, तो x प्लस a बाई √6 प्लस c, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। देखिए हम बता देते हैं, पुनः एक बार समझ लीजिए इसका समरी। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन का टाइप बता चुका था px प्लस q बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर रूट में रहेगा तो रूट वाले फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, अगर सिंपल में रहेगा तो ये सिंपल तीन को फॉर्मूला में तोड़ेंगे। सबसे पहले क्या करना है कि सिंपल वाला रहेगा तो कुछ नहीं करना है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड का प्रयोग कर उसको फॉर्मूला पुट करना है। अगर px प्लस q वाला में अगर आप लोगों को पहले बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए दो मेथड बताए। पहला जो मेथड था बाबू क्या किया है,
पहला मेथड में हम लोग बताएं हिट एंड ट्रायल मेथड, दिमाग लगाए बैलेंस पाए। दूसरा मेथड क्या किए हैं कि ऊपर वाले px प्लस क्यू बराबर a इंटू नीचे वाले की डिफरेंशिएशन प्लस b, उसके बाद कंपेयरिंग मेथड का प्रयोग कर a और b का वैल्यू प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद वैल्यू उस वहां पर पुट कर देंगे, मेरा क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस होने के बाद अगर फर्स्ट टर्म को हम लोग तोड़ देना है किसको, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग कर, सेकंड टर्म को किसके रूप में तोड़ देना है बाबू, ये फार्मूला के रूप में तोड़कर पुट कर देना, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर कहलाएगा। चलिए तो आज के लेक्चर में ये टॉपिक खत्म करते हैं, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग कंप्लीट स्क्वायर मेथड को खत्म करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी प्लीज लाइक कमेंट शेयर, एंड जो बच्चे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया सब्सक्राइब कर इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, आपको आने वाले समय में बहुत ही बेनिफिट दिया जाएगा। थैंक यू।